सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। अर्वाची सुभगे भवसीते नामहे त्वा यथा न सुभगाससि यथा सुफलाससि तवास्मि जानकी कान्तं कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि रामेव गतिः मम। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलपदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् समप्रभुः। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौसल्यानंदवर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जी की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में ही मानव जीवन को सार्थक करने के अन्यान्य उपक्रमों में सर्वोत्कृष्टा जो सत्संग सरिता है, उस सत्संग सरिता में अवगाहन करने हेतु हम आप सब भगवान शंकर के द्वारा उपदिष्ट और हम सब जीवों पर करुणा कृपा करते हुए हम सब के लिए सुलभ करते हुए श्री विश्वामित्र जी महाराज बुद्ध कौशिक जी के द्वारा, जो कौशिक विश्वामित्र हैं, जो दिव्य राम रक्षा स्तोत्र प्रकट हुआ, उसी को आधार मान करके हम सब चिंतन हेतु उपस्थित हैं।
राम रक्षा स्तोत्र के विषय में कल भूमिका में हम लोगों ने कुछ सामान्य चर्चाएं की थी। राम रक्षा स्तोत्र की उपादेयता, राम रक्षा स्तोत्र के दिव्य चमत्कार के विषय में लौकिक अथवा पारलौकिक जितने भी प्रकार की कामनाएं हैं, उन समस्त कामनाओं की पूर्ति के विषय में जो आचार्यों ने बातें कही हैं, उन सबको हम सब लोग कल के सत्र में प्रारंभ में कुछ कहे सुने। यह जो दिव्य राम रक्षा स्तोत्र है, इसकी चर्चा हेतु हम सब लोग श्री मुद्गलाचार्य जी महाराज, अब इनके काल के विषय में तो कुछ कहना असंभव सा है, क्योंकि इन्होंने किस समय में यह भाष्य लिखा, स्वयं इसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के सप्त शताब्दी जन्मोत्सव में, अर्थात 700 वर्ष जो उनका प्राकट्य का गणना का काल था, तो 700वें वर्ष में इस भाष्य को पुनः प्रकाशित कराया गया श्रीमठ के द्वारा, और इन्हीं श्री मुद्गलाचार्य जी महाराज का आधार लेकर के हम सब चिंतन के लिए उपस्थित हैं। किसी भी मंत्र में जब हम सब चिंतन के लिए उपस्थित होते हैं तो उसके विनियोग की चर्चा कही गई। विनियोग के क्रम में 2 प्रकार का चिंतन सुना गया है। शुक्ल यजुर्वेदियों में और कृष्ण यजुर्वेदियों में, साथ ही वेदों की अलग अलग शाखाओं में वर्तमान समय में जो प्राप्त हम सबके लिए उपलब्ध कहने के लिए 7 शाखाएं हैं, इनमें से साधक गण कुछ संहिता के अध्येता विनियोग का आश्रय ग्रहण करते हैं और कहीं पर सीधे मंत्र का उपयोग किया जाता है। विनियोग के माध्यम से कोई भी मंत्र हो, कोई भी स्तोत्र हो, संपूर्ण उस स्तोत्र का अथवा मंत्र का जो दृष्टा होता है, ऋषि होता है, उसका स्मरण किया जाता है कि इनके द्वारा, इनके कारण जो है यह मंत्र अथवा स्तोत्र हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस स्तोत्र अथवा मंत्र के प्रधान देवता कौन है, किस छंद में है, इसकी मूल शक्ति क्या है और किसके द्वारा कीलित है, माने किसके द्वारा इसके पूर्ण प्रभाव को जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। मूल में जब आप देखेंगे स्तोत्रों के क्रम में, वहां पर विनियोग का पाठ बहुल नहीं मिलता है, अधिकांशतः विनियोग रहता नहीं है। अनुभव करने वाले जो आचार्य हैं, ऋषि हैं, वे सब लोग इसका प्रकाश करते हैं। तो आनंद रामायण में भी यदि आप मूल में देखेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि प्रामाणिकता के क्रम में स्पष्ट रूप से स्वयं बुद्ध कौशिक ऋषि ने कहा कि आदिष्टवान यथा स्वप्ने, मैंने जिस प्रकार से स्वप्न में अनुभव किया, जो उपदेश मुझे दिया गया, तो मैंने शब्द सह उसी प्रकार लिख दिया। एक ऋषि का वचन ही प्रमाण है। न्याय शास्त्र में जब प्रमाणों की चर्चा की जाती है, तो जो शाब्दी प्रमा है, उसमें आप्त वक्ता को प्रमाण बनाया गया। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ बोले वही आप्त वक्ता होता है, उसको प्रमाण माना जाता है।
श्री बुध कौशिक माने विश्वामित्र जी महाराज, आप तो वक्ता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। साथ ही यदि किसी को संदेह होता है, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते, पुण्य चाहिए भाई विश्वास के लिए, नहीं है उतना पुण्य, विश्वास नहीं हो रहा है, तो कहा कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही प्रणीत जो आनंद रामायण है, जो रहस्य रह गए थे वाल्मीकि रामायण में, उसे ही उन्होंने आनंद रामायण में जो उद्घाटित किया, तो आनंद रामायण में उन्होंने स्पष्ट इस दिव्य राम रक्षा स्तोत्र का जो भगवान शंकर ने अपने शिष्य को वहां पर उपदेश किया है, वहां पर स्पष्ट इसका निरूपण है। तो यह सब कहने की परंपरा रही है। इस दिव्य राम रक्षा स्तोत्र के क्रम में भी उच्चारण का काम भी आरंभ से जैसा जैसा आएगा वैसा होता है। राम रक्षा स्तोत्र का अत्यंत प्रसिद्ध विनियोग है अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीता शक्ति श्रीमत् हनुमान कीलकम श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र मंत्र जपे विनियोगः। स्तोत्र है, पूरा पाठ कह सकते थे, लेकिन स्तोत्र के साथ साथ इसे आचार्य चरण ने मंत्र कहा है, तो मंत्र का जप हो इस भाव से जपे विनियोगः ये परंपरा रही है। अर्थ को यदि समझना चाहें, अस्य माने यह जो अभी हम राम रक्षा स्तोत्र जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, अथवा पाठ के काल में हम पाठ करने जा रहे हैं, मंत्र स्वरूप है ये राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का, राम रक्षा स्तोत्र अलग है, मंत्र अलग है, ऐसा नहीं है। राम रक्षा स्तोत्र एवं मंत्र, यानी राम रक्षा स्तोत्र यह मंत्र स्वरूप ही है, और जो ऋषि होता है, साक्षात्कार करने वाला होता है, तो बुध कौशिक ऋषि ही इसका साक्षात्कार करने वाले जो मंत्र दृष्टा हैं। बुध माने तत्वज्ञानी, तत्ववेत्ता, इसके दृष्टा श्री बुध कौशिक ऋषि हैं। बुध माने तत्वज्ञानी, कौशिक माने विश्वामित्र जी। इसके प्रधान प्रतिपाद्य देवता श्री सीतारामचंद्र जी हैं, श्री सीतारामचंद्र देवता। अनुष्टुप छंद में यह है, अनुष्टुप छंद में है का तात्पर्य केवल अनुष्टुप छंद नहीं है, लेकिन बाहुल्य जो है श्लोकों का, तो बहुत अधिक मात्रा में श्लोक जो है अनुष्टुप छंद में निहित है। इसकी विलक्षणा शक्ति भगवती सीता है और हनुमान जी महाराज कीलक स्वरूप है। यह जो राम रक्षा स्तोत्र है, इसका चरमीभूत प्रयोजन माने विशेष प्रयोजन यदि देखा जाए तो श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे, श्री रघुनंदन रामभद्र को प्रसन्न करने के लिए इसे करना चाहिए। करने के काल के विषय में यदि चर्चा की जाए तो बड़ी प्रसिद्ध परंपरा है इसकी। किसी भी मंत्र का पहले विधिवत एक बार अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान होने के बाद फिर वह जो दैनिक दिनचर्या में आपके उपासना का अंग होता है, तब उसका विलक्षण प्रभाव होता है। तो यह जो दिव्य राम रक्षा स्तोत्र है, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यंत अथवा आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी पर्यंत, माने शारदीय नवरात्र अथवा चैत्र के जो रामनवमी वाला पक्ष है वह नवरात्र, दोनों नवरात्रों में इसे लोक भाषा में सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो सिद्ध करने की परंपरा रही है। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में ही जग करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के संध्या गायत्री में यदि अधिकार है तो संध्या गायत्री
करते हुए, और पूर्व में तिलक इत्यादि लगाना, ये सब तो कहने की आवश्यकता नहीं, बढ़िया व्यवस्थित ऊर्ध्वपुंड तिलक गायत्री संध्या करते हुए, संध्या गायत्री करते हुए, इसके अनंतर विधिवत षडक्षर मंत्र राज का जप करें, और इसके अनंतर 21, 31, 51, 108 सामान्य जनों के सौकर्य को लेकर, उनकी सुविधा को लेकर के कई ग्रंथों में ऐसा प्रयोग मिलता है कि 21 पाठ कम से कम करना चाहिए, बाकी 108 करें तो सबसे बढ़िया है। 9 दिन तक यह अनुष्ठान करें, और उसके बाद अपनी दिनचर्या के अंग में 11 पाठ, 21 पाठ, नहीं 11 संभव है तो 9 पाठ, नहीं बिल्कुल संभव है तो कम से कम 1 पाठ करें, तब इसका विशेष प्रभाव अनुभव में आता है। कोई भी मंत्र हो, उसकी एक बार विधिवत आचार्य सन्निधि में उपासना करनी चाहिए। आचार्य सन्निधि में उपासना करने के अनंतर ही उसके अनुभव का आनंद मिलता है। विनियोग के अनंतर जो प्रतिपाद्य देवता, प्रधान देवता श्री सीताराम जी महाराज हैं, उनका ध्यान जो है यहाँ पर किया गया है। ध्यान के क्रम में यदि आप देखेंगे तो यहाँ का ध्यान और जो आनंद रामायण का ध्यान है उसमें थोड़ा सा भेद है। यहाँ के ध्यान में भगवान के वनवासी स्वरूप का ध्यान किया गया है, और हमारे अनुभव में जो बात आती है तो भगवान वनवासी होते हुए अपने प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट होते हुए संभवतः, भगवान तो सदा सर्वदा सुलभ हैं, लेकिन संभवतः उतने सुलभ नहीं हैं। इसीलिए तो स्कंद पुराण में भी भगवान के आलय की जब चर्चा की गई तो स्पष्ट रूप से महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी लेखनी से लिखा कि चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिर। भगवान का आलय क्या है तो कहा चित्रकूट। तो स्वामी जी ने इसका विस्तार करते हुए और स्पष्ट किया कि सदा सर्वदा भगवान चित्रकूट में ही निवास करते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है यह बिल्कुल सही है। भगवान अयोध्या से अत्यंत प्रेम करते हैं, अयोध्या वासियों से प्रेम करते हैं। अयोध्या की महिमा, सरयू की महिमा, मिथिला की महिमा, इनमें कहीं न्यूनता नहीं है। लेकिन एक पक्ष यदि देखा जाए तो यह तो स्पष्ट है कि अयोध्यावासियों को रघुनंदन रामभद्र बाल स्वरूप से सुख प्रदान किए। जिस बाल स्वरूप के लिए भगवान शंकर स्वयं कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा। मिथिला वासियों को भगवती श्री जानकी जी के बाल लीलाओं का सुख प्राप्त है। लेकिन एक साथ श्री सीताराम जी का यदि दर्शन करने का अवसर सीधे यदि किसी को प्राप्त होता है प्रथम क्षण से ही, तो वह चित्रकूट वासियों को प्राप्त होता है। अयोध्या वासियों का भगवान का विवाह होने के बाद युगल रूप में दर्शन हुआ। मिथिला वासियों को भगवान जब मिथिला में गए तब जाकर के दर्शन प्राप्त हुआ। लेकिन चित्रकूट वाले जो थे उन्होंने जब भी भगवान का दर्शन किया, युगल रूप में दर्शन किया, और उसी स्वरूप की कल्पना करते हुए भगवान शंकर ने जो उपदेश किया, तो ध्यान में भगवान का यह वनवासी वेश वाला स्वरूप है। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्परधिनेत्रं प्रसन्नं
वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। स्पष्ट है भगवान के दिव्य अंग प्रत्यंग का स्मरण करते हुए जो सुना था बुध कौशिक ऋषि ने, वही यहां पर कह रहे हैं। आजानुबाहुं धृतशर धनुषम, जिनकी भुजाएं घुटनों तक हैं, हाथ में उन्होंने धनुष और बाण धारण कर रखा है। जब चक्रवर्ती सम्राट होकर के अयोध्या में विराजमान होते हैं, धनुष बाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री भरत जी महाराज सदा सर्वदा सज्ज रहते हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज सदा सर्वदा सज्ज रहते हैं। लवकुश जी ने जब घोड़ा पकड़ा तो पहले सब लोग गए युद्ध करने के लिए, अंतिम में राम जी गए। वनवास के काल में जब खरदूषण आते हैं तो भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण तुम जानकी जी को लेकर के कंदराओं में चले जाओ, मैं अकेले युद्ध करूंगा। यहाँ भगवान स्वयं सज्ज होते हैं धनुष बाण लेकर के अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा सर्वदा। पद्मासनस्थम, पद्मासन में भगवान विराजमान है। पीत वस्त्र भगवान ने धारण कर रखा है। पीतम वासः वसानम, आहा, भगवान के नेत्रों में सबसे अधिक जो आकर्षण का स्थल है भगवान के नेत्र, उन नेत्रों की ओर दृष्टि डालते हुए क्या कह रहे हैं। नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम। कमल तो चलिए ठीक है, कमल है, लेकिन भगवान के नेत्रों की जब चर्चा की जा रही है तो अभी अभी सूर्योदय का काल है, और सूर्योदय के काल में और सूर्योदय से थोड़ा सा पीछे जो अरुणोदय का काल है, अरुणोदय का काल हुआ है, बंद हुआ कमल आगमनी करने के लिए सूर्य की अभी अभी जो विकसित हुआ है, अभी अभी जो कमल खिला हुआ है, नवीन कमल, नव कमल, एकदम अभी अभी जो खिला हुआ कमल है। प्रातः काल में जब प्रकृति अपने सौंदर्य का प्रसार करती है, प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ प्रकट होती है, उस काल में आप यदि प्रातः काल में भ्रमण के लिए, शहरों की बात छोड़िए, गांवों का बढ़िया माहौल हो, खेत हो, उसी में तालाब हो, तो खेतों से घूमते हुए तालाब के किनारे जाइए। पक्षी प्रातः काल में घोंसलों से उड़ करके अन्न की तलाश में जा रहे हैं, उनकी चहचह मधुर इस ध्वनि को सुनते हुए प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ग्रहण करें। और इसी में यदि कमल के विकसित पुष्पों पर यदि दृष्टि चली जाए तो एक असीम आनंद की अनुभूति होती। प्रकृति का यह दिव्य सौंदर्य वास्तव में यदि अनुभव किया जाए, प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य किया जाए, तो बड़ा ही विलक्षण यह आनंद होता है, बड़ा दिव्य सौंदर्य होता है। और जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ना प्रारंभ करता है तो वही कमल होता है, और वही तालाब होते हैं, वही खेत होते हैं। व्यक्ति जो है अपने घरों की ओर जाता है, छाया के लिए भागता है यहाँ से वहाँ। हाँ, किसान तपस्या करता है, इसी में बात अलग है। लेकिन नवीन कमल, नव कमल का जो दल है, उसके समान चित्त को आकर्षित करने वाले जो भगवान के नेत्र हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल लोचनम नीरदाभम। वाम अंक में माने वाम भाग में अवस्थित भगवती श्री जानकी जी, और श्री जानकी जी के विषय में क्या कह रहे हैं। मुख कमल मिलल लोचनम। अभी भगवती श्री जानकी जी के पूरे नेत्र नहीं खुले हुए हैं, आधे खुले हुए नेत्र। अच्छा, आधे क्यों खुले हुए हैं। रघुनंदन रामभद्र के साथ बैठी हुई है। लोक मर्यादा के कारण
भगवती श्री जानकी जी ने अपने नेत्रों को पूर्णतः, चापल्य नहीं, स्त्री का सौंदर्य ही लज्जा है। जो स्त्री निर्लज्ज हो जाए, अब वर्तमान समय की बात नहीं है, नहीं तो बाल्यावस्था में हम लोगों ने देखा था, साहित्य के ग्रंथों में आज भी आप देखेंगे, वहां जब निरूपण किया जाता है तो स्त्री का आभूषण जो है लज्जा है। तो भगवती श्री जानकी जी पूर्णतः जैसे रघुनंदन रामभद्र के नेत्र चपल हैं, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए भक्तों को देखते हुए भगवान नित्य निरंतर सावधान रहते हैं। भगवती श्री जानकी जी उनसे भी अधिक सावधान हैं, लेकिन वे जीवों को ला करके भगवान के चरण कमलों में पधराती। बाकी आगे का कार्य आपका है। तो थोड़ा सा माने पूर्णतः भगवान के नेत्रों में और भगवती श्री जानकी जी के नेत्रों में थोड़ा सा भेद दिखाया कि भगवान के नेत्र पूर्ण विकसित कमल और भगवती श्री जानकी जी के जो हैं थोड़ा सा बंद है नेत्र, अध खुले कह सकते हैं आप उनको, और नीरदाभम, और इनकी कांति मेघ के समान श्याम वर्ण की है। नाना प्रकार के अलंकारों से मंडित है। नाना अलंकार दीप्तम दधत मुरु जटा मंडनम रामचंद्रम, और भगवान ने अपनी जटाओं को व्यवस्थित बांध रखा है। जटा मंडल से ही लग रहा है कि भगवान ने मुकुट धारण कर रखा है। ये हो गई मूल की बात, सीधी सीधी बात। अब इस पर थोड़ी सी यदि चर्चा की जाए तो श्री मुद्गलाचार्य जी महाराज ने जो इस पर अपना भाष्य किया है उस पर हम लोग दृष्टि डालते हैं। आनंद रामायण में भी ऐसे ही स्वरूप विग्रह का स्मरण किया, लेकिन हम लोगों का मूल विषय बुध कौशिक ऋषि विश्वामित्र जी वाला है। वहां भी वामे को दंड दंडम निज कर कमले दक्षिणे बाणमेकम पश्चात भागे च नित्यं दधतमभिमतं शासितूमीर भारम। वामे वामे वशद्भ्यां सह मिलित तनुम जानकी लक्ष्मणाभ्यां श्यामं रामं भजेहं प्रणत जनमनः खेद विच्छेद दक्षम। भगवान यहाँ पर हाथ में धनुष बाण लेकर के, अच्छा विशेष विलक्षण बात यह भी है, यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो विशेष विलक्षण बात यह है कि यहाँ के क्रम में भगवान धनुष बाण तो हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं, और धनुष बाण लेकर के जब कोई व्यक्ति बैठेगा तो उससे भय होगा। यहां पर भगवान के इस दिव्य श्री विग्रह का दर्शन करते हुए भगवान के अंग प्रत्यंग का जो निरूपण किया, तो भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करते ही जीव अनायास, यदि कह दिया जाए कि साक्षात भगवान की ओर आकृष्ट होगा। और इसमें और भी यदि आपको देखना हो तो भगवान भले ही धनुष बाण लेकर के बैठे हुए हैं, भगवान को हाथ में धनुष बाण लिया हुआ देख करके भी भगवती श्री जानकी जी के सहित जब रघुनंदन रामभद्र लखनलाल जी के साथ वन की यात्रा में रहते हैं, एक प्रसंग आगे का है, भगवती जानकी जी के हरण के बाद का, वो आक्षेप में हिरण हिरणी का संवाद हो, बात अलग है, लेकिन पूर्व में भी भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करके हिरण रुक से जाते हैं। हिरण श्रोत्रेंद्री के अधीन है। हिरण बांसुरी को सुन करके शांत चित्त होकर के खड़ा हो जाता है और शिकारी के द्वारा पकड़ा जाता है। लेकिन जब सम्मुख रघुनंदन रामभद्र हो तो उनकी रूप माधुरी को देख करके धनुष बाण हाथ में लेने पर भी हिरण भयभीत नहीं होता है। ये विलक्षण बात है। तो भगवान
अपने प्रपन्न आर्तजनों की रक्षा करने के लिए सदा सर्वदा सज्ज हैं, यह संकेत भगवान के हाथ में धनुष बाण धारण करने का। और भगवान किसी भी योनि में जीव हो, किसी भी प्रकार के कर्मों को करने वाला हो, भगवान अनायास ही उसे आकृष्ट करते हैं। इसका संकेत करने के लिए भगवान ने जैसे यह दिव्य संकेत किया कि हे जीवों, आप किसी भी अवस्था में हो, आप यदि सम्मुख आ रहे हो तो आपका निश्चित कल्याण होगा। और भी इसमें विशेष चर्चाएं की जाती हैं, क्योंकि यह विरोधाभास है। भगवान हाथ में धनुष बाण लेकर के बैठे हैं, तो धनुष बाण देख करके ही कोई भी कैसे आकृष्ट होगा। लेकिन आगे भगवान के अंग प्रत्यंग की चर्चा करते हुए यह बात कहे श्री मुद्गलाचार्य महाराज क्या कहते हैं, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। उनके द्वारा भाष्य में किया हुआ मंगलाचरण। नमस्कृत्य घनश्यामं रामं कामं यथामति व्याख्यास्ये श्रेयसां सिद्ध्यै वज्रपंजरमादरात्। व्याख्यास्ये, मया व्याख्यास्ये, मेरे द्वारा व्याख्या की जा रही, मैं व्याख्या करता हूं। किसकी व्याख्या कर रहे हैं? वज्रपंजरम, इदम वज्रपंजरम, यह जो वज्रपंजर नामक भगवान शंकर के द्वारा उपदिष्ट दिव्य कवच है, इस दिव्य कवच की आदरात बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ क्यों कर रहे हैं? श्रेयसाम सिद्ध्यै, श्रेयस की सिद्धि के लिए। श्रेयस क्या है? परम श्रेय क्या है? तो कहा कि परम श्रेय तो पंचम पुरुषार्थ है। चतुर्थ पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष, तो कहा पंचम पुरुषार्थ माने, पंचम पुरुषार्थ माने भगवत प्रेम। भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए श्रेयसाम सिद्ध्यै इदम वज्रपंजरम आदरात्, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। व्याख्या से क्या करके कर रहे हैं? घनश्यामं रामं नमस्कृत्य यथामति, व्याख्या से। जो घनश्याम माने, घन माने बादल, उसमें भी आषाढ़ महीने का बादल जब एकदम घेर करके किसानों के चित्त में आह्लाद उत्पन्न करता है, वही नवीन नीरद, उसकी कांति के समान कांति है जिसकी, इसमें भी श्लेष है। एकदम करिया व्यक्ति हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कहा कि कुछ लोगों की ऐसी बनावट होती है कि कितना काला हो, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि खूब साफ सुथरा चेहरा हो, लेकिन बनावट ऐसी होती है कि पूछो ही मत। तो यही बात संकेत में कह रहे हैं कि जैसे जेठ में सूर्य की तपन से क्लांत पृथ्वी आषाढ़ में आए हुए बादल को देख करके प्रसन्नचित्त हो जाती है, रोमांचित हो जाती है। और इसका कई सारा प्रमाण होगा। आप लोगों ने यदि ध्यान दिया हो तो कितना भी खेती करिए, गर्मी के दिनों में आजकल खूब संसाधन हो गए हैं, पानी डाल करके खेती करने वाले, बोर इत्यादि से करने वाले खूब लोग हैं, साग भाजी इत्यादि सब कुछ लोग करते हैं। तो इन समस्त संसाधनों के द्वारा पृथ्वी की चेतनता वह नहीं दिखाई देती है कि जो पहली बार की बरसात हो जाए बढ़िया, और 2-4 दिन में पूरी पृथ्वी जो है एकदम हरी भरी हो जाती है, ना कोई यूरिया डाले, ना खाद डाले, ना कुछ डाले। किसान ने खेत को तैयार कर दिया है और उस बादल को देखते ही प्रसन्न चित्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है कि मेरा संपूर्ण श्रम सार्थक होने वाला है।
अभी पानी वर्षा नहीं है, बादलों ने उमड़ घुमड़ करके घेर लिया है, तो बादलों की कांति को देख करके जैसे किसान के चित्त में आह्लाद होता है, वैसे ही नवीन मेघ के समान कांति वाले भक्तजनों के चित्त में आह्लाद उत्पन्न कराने वाले श्याम वर्ण के जो रघुनंदन रामभद्र जी हैं, रामम नमस्कृत्य नमस्कार करके अपनी बुद्धि के अनुसार यथामति मैं इस दिव्य वज्र पंजर स्तोत्र की व्याख्या कर रहा हूं, कवच की व्याख्या कर रहा हूं। और जो भूमिका में उन्होंने बातें कही हैं उसका भी हम लोग स्मरण करते हैं। इदं किल वज्र पंजराख्यम स्तोत्रम विद्वत् अनु जिघृक्षया पराद्वरात् स्वप्ने प्राप्य परम कारुणिकः कौशिकः त्रिविध ताप तप्त मनसां पुंसां श्रेयः प्राप्तये अनिष्ट निवृत्तये च पठनीयत्वेन उपदिशति ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमंडितम। यहाँ से प्रारंभ हुआ। इदम माने यह जो वज्र पंजर नामक स्तोत्र स्वप्न में श्री बुध कौशिक महर्षि ने देखा था, जो विद्वानों पर अनुग्रह करने की इच्छा से विद्वत अनुजिघृक्षया, विद्वत जनों पर, सामान्य जनों के लिए है ही नहीं, भगवान शंकर के द्वारा स्वप्न में यह जो उपदेश में प्राप्त हुआ था, तो स्वयं को तो प्राप्त हो गया। आचार्य के लक्षणों में हम लोगों ने पहले भी सुना है कि शास्त्रीय मर्यादाओं का अनुशीलन करते हुए आचिनोति च शास्त्राणि चयने धातु, यह जो विशाल समुद्र है, इस विशाल समुद्र से ग्राह्य अग्राह्य कुछ है, यह कहने वाली बात नहीं है, लेकिन ग्राह्य कहने का तात्पर्य है कि बहुत कम समय है, ज्यादा विस्तार में नहीं जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की शैली से देखा जाए। बारंबार श्री शौनक जी महाराज सभी ऋषियों का नेतृत्व करते हुए यह जो प्रार्थना करते हैं, जो परीक्षित जी प्रार्थना करते हैं कि जिस संदर्भ से, जिस विषय से भगवत प्रेम बढ़े, वही विषय आप हमें सुनाइएगा। बहुत सी चर्चाएं पहले हो चुकी हैं, लेकिन जिससे भगवत प्रेम बढ़ेगा वही विषय हमें सुनने की कामना है। तो यहाँ पर भी आचिनोति च शास्त्राणि, शास्त्रों के विषयों का चयन करते हुए शास्त्रों में जो दिया हुआ गूढ़ तत्व है उसमें काम वाला माने परम कल्याण का जो विषय, उसका चयन करके आचार्य स्थापयत्यपि, अपने आचरण में भी उतारे, माने वाणी से उपदेश करे, अपने आचरण में भी उतारे, तो उसका जीवन ही दूसरों के लिए उपदेश हो जाता है। उसके जीवन को ही देख करके लोग शिक्षा लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आचार्य कहा जाता है। तो जो सुख उन्होंने स्वप्न में प्राप्त किया, तो त्रिविध ताप तप्त मनसाम पुंसाम, दो उद्देश्य इसके बताए। जो इन्होंने दिव्य वज्रपंजर नाम माने राम रक्षा स्तोत्र, राम रक्षा कवच का उपदेश किया, उसके दो उद्देश्य बताए कि विद्वत जनों, जो विद्वान लोग हैं, उन पर अनुग्रह करने की इच्छा से कि अब अपने बुद्धि का प्रयोग करें। त्रिविध ताप से तप्त जितने भी जीव हैं पुंसाम, सबके लिए हो गया। यही कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि लौकिक पारलौकिक अर्थ चिंतन पुरस्सर असीम आनंद को देने वाला है, और अर्थ चिंतन करने में अयोग्य है तो
उसका भी कार्य सिद्ध होगा। भगवान के नाम का जप यदि अर्थ चिंतन पुरस्सर षडक्षर मंत्र राज में वहनी बीजाक्षर में जो पदत्रय हैं उनके रहस्य को जान करके, राम शब्द के चतुर्थ्यंत रामाय इस रूप के रहस्य को जानकर, और नमः पद में नमः जो है इसमें एक पद अथवा दो पद की चर्चा करते हुए संपूर्ण षडक्षर के रहस्य को जानते हुए षडक्षर मंत्र राज के जप का जो एक असीम सुख है वह, और नहीं रहस्य को जानते हुए भी यदि गुरु के द्वारा उपदेश को सुनकर जो कान में सुना था आंग पूर्वी शब्द राशि का यदि स्मरण करता है, जप करता है, चिंतन करता है, तो उसे भी सुख की अनुभूति होगी, काम उसका भी बनेगा। तो इस दृष्टि से अलग अलग चिंतन आप यह भी देख सकते हैं, और दूसरा यह भी भाव देख सकते हैं कि जीव जब तक भगवत प्रेम को प्राप्त करते हुए भगवत सन्निधि को नहीं प्राप्त कर लेता है, पांच भौतिक देह में आबद्ध है, तो तावत काल पर्यंत तो वह त्रिविध ताप से संतप्त है ही। दो भाव इसके प्रकट हो रहे हैं। तो दोनों में त्रिविध ताप्त मनसाम पुंसाम, तीनों तापों से तप्त जितने भी पुरुष हैं, तीनों तापों से दग्ध मन है जिनका, ऐसे पुरुषों को निःश्रेयस की प्राप्ति कराने की कामना से आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध दुखों से संतप्त प्राणियों को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उनका अनिष्ट नष्ट हो जाए, इसलिए ध्यात्वा यहां से स्तोत्र का उपदेश प्रारंभ किया जा रहा है। अब इसके बाद ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामम रामम राजीव लोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुट मंडितम, आगे का चिंतन श्लोक से हम लोग अब आगे के सत्र में कल करेंगे। अभी आप लोगों की विषय से संबंधित जो जिज्ञासा होगी उस विषय में आप लोग बोल सकते हैं। श्री राम, माइक खोलना पड़ेगा। आप लोगों के माइक खुल गए हैं और आप लोग जिनकी जिज्ञासा हो बोल सकते हैं। श्री राम जय राम जय राम। संभवतः किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है। श्री राम जय राम। आपको अपना माइक खोलना पड़ेगा। काका जी माइक खुल रहा है क्या? जी महाराज जी। अच्छा, तो किसी की कोई जिज्ञासा नहीं, इसका तात्पर्य है। ठीक है, आज के सत्र का समापन किया जाए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।